नमो नमः मित्राणी, आप सभी का संस्कृत ज्ञानदायिनी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2016 के व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के अध्ययन क्रम में हम लोग 10वें नंबर के क्वेश्चन से अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखा जाए। आज का हमारा पहला प्रश्न है श्रियायुत्सुकः। तो श्रियई धन उत्सुकः, यहाँ हमारा ये जो अयवायावह सूत्र से संधि कार्य हो गया है, तो इसका हमारा दो पद हो जाएगा, श्रियई तथा उत्सुकः। संधि समधा की से संधि बना हुआ है और यह पुल्लिंग शब्द है, जिसका अर्थ होता है संधि में योग जोड़। ये व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार ऐसा है। इसके लिए हमें संधि कहाँ कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो सन्निहितै एकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। तो करें हमें कहाँ कहाँ संधि करनी चाहिए। तो करें एक पद से भिन्न अवयवों में करनी चाहिए, धातु उपसर्गयोः यानी धातु और उपसर्ग के बीच करनी चाहिए, तथा समास में नित्याह यानी नित्य संधि करनी चाहिए। लेकिन वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते यानी वाक्य में विवक्षा माने बोलने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह संधि कार्य करे अथवा वैसे ही बोल दे। तो वाक्य में हमारा संधि विवक्षाधीन होता है, इच्छा पर निर्भर होता है। श्रिया उत्सुकः, यहाँ दो पद है, श्रियई धन उत्सुकः के मध्य संधि कार्य हुआ है। एचो एवा यावह सूत्र के अनुसार अच परे रहते एच के स्थान पर क्रमशः क्या आदेश होता है। तो अय आव आय आव होता है, अय अव आय आव आदेश होता है। श्रियई धन उत्सुकः, तो यहाँ श्रियई में अय को क्या आदेश हो गया, आय आदेश हो गया। तो श्रिय अय आय बन करके उत्सुकः बन गया हमारा श्रेयायुत्सुकः। फिर अन्य उदाहरण इसके हैं। तो हरे धन ए को क्या आदेश हो जाता है, अय, तो ए मिला देंगे, क्या बन जाएगा, हरे। इसी तरह विष्णु ओ को अव आदेश होकर के विष्णवे बन गया, नय को आय आदेश होकर के नायका बन गया, पौ को आव आदेश होकर के पावकः बन गया, भो को अव आदेश होकर के भवती बन गया है। तो यहाँ पर हमारा क्या एचो अयवायावह सूत्र से सभी समास कार्य हुए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नीति शतकम का शुक्ति वाक्य है। तो उपर्युक्त तीनों हमारा नीति शतकम से ही है। कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि शुधिया भाव्यम सुविचारैव कुर्वता, यानी ये पूरा तस्मै नमः कर्मणि माने ऐसे कर्म को नमस्कार है। ये सभी क्या है, हमारे नीति शतकम में सूक्ति वाक्य है। नीति शतकम भर्तृहरि रचित मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है नीति शतकम, तो भर्तृहरि द्वारा रचित है और मुक्तक काव्य है। इसमें कुल 111 श्लोक हैं तथा 10 पद्धतियां हैं। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण पूछता है तो कैसा है, तो नमस्कारात्मक है, जिसमें किसको नमस्कार किया गया है, तो ब्रह्म को नमस्कार किया गया, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म को नमस्कार किया गया है अनुष्टुप छंद में। ये हमारी सूक्ति है, दिया है। कर्मायत्तम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि शुधिया भाव्यम सुविचारैव कुर्वता, यानी कर्मायत्तम फलम पुंसाम यानी पुरुषों की जो बुद्धि होती है। कर्मायत्तम माने इसमें कर्म के महत्ता को बताया गया है। कर्म के महत्व को बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि मनुष्य कर्मायत्तम फलम माने कर्म के अधीन फल होता है। फल कैसा होता है पुरुषों का, तो कर्म के अधीन फल को भोगते हैं। और बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही चलती है। इसीलिए इसीलिए कहा गया है सुधिया, जो विद्वान पुरुष होते हैं उन्हें भाव्यम सुविचारैव कुर्वता, किसी भी कार्य को बड़ा सोच विचार करके करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ यह बनता है कि यह लोग कर्मायत्तम देख करके कर्म पद्धति लगा सकते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यह हमारा परिशिष्ट का श्लोक है, परिशिष्ट में यह आया हुआ श्लोक है।
कर्मायत्तम, इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं तो कर्मायत्तम यानी कि कर्मणाम आयत्तम तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कर्मणा आयत्तम षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और बुद्धि में 3 प्रत्यय है जिससे कि पुंसाम में हमारा कर्ति कर्मणो कृति से षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। कर्मानुसारिणी बुद्धि में 3 प्रत्यय हो जाएगा बुद्ध धातु से। कर्मानुसारिणी तो कर्माणि अनुसृतम शीलम यस्यासा कर्मानुसारिणी में बहुब्रीहि समास हो जाएगा तथा ऋणी प्रत्यय होने के नाते उपसमास भी हो जाएगा। सुविचार्य तो सुविचार्य में आपका हो जाएगा सुविचरणी च अक्तवाल्यप हो जाएगा। असुविचार एव में हमारा कौन सा संधि हुआ है तो वृद्धि संधि हुआ। सुविचार्य धन एव सुविचार। कुर्वता में क्री से सत्री लग करके तृतीया के एक वचन में कुर्वता बना हुआ है। और भाव्यम में हमारा भू शेड़यत प्रत्यय लग करके भाव्यम बन गया है। तथापि में दीर्घ संधि हो जाएगा। शुद्धिया भी तृतीया एक वचन का रूप है। अगर आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आगे हमारा दिया है व्याख्यात्मक हल में ही। आगे पंक्ति है हमारा सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। यह कर्म पद्धति से है और इसमें भी कर्म की महिमा को बताते हुए भर्तृहरि कहते हैं कि सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने, माने कि जिस कर्म के द्वारा सूर्य नित्य आकाश में भ्राम्यति चक्कर लगाता है, घूमता है, ऐसे कर्मणे नमः माने कर्म को नमस्कार है। तो यह भी हमारा किससे है तो ये कर्म पद्धति से। आगे की पंक्ति देखते हैं। सत्यसंगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो कहते हैं सत्संगति कथय किम न बताओ, कथय माने कहिए या बताइए, सत्संगति पुरुषों की क्या क्या नहीं करती है, अर्थात सब कुछ करती है। तो यहाँ भी पुरुषाम में कर्ति कर्मणो कृति से हमारा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सत्संगति में 3 प्रत्यय है। ज्ञानलौ दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, तो यह मूर्ख पद्धति से है और अतिशयोक्ति अलंकार है। भर्तृहरि जो है मूर्ख व्यक्ति के स्वभाव को बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान लव दुर्विदग्धम, माने जो अपूर्ण ज्ञान के कारण जो गर्वित होते हैं, दुर्विदग्ध होते हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मापि नरम न रंजति, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। शीलम परम भूषणम शार्दूलवी क्रीडितम, तो शील माने जो आचरण है वही क्या है, सर्वोत्कृष्ट माने सबसे उत्कृष्ट आभूषण है। और भर्तृहरि धैर्य पद्धति में कहते हैं कि शील सभी आभूषणों में सबसे उत्कृष्ट आभूषण है। सभी मित्रों आज यहीं तक, इसके आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।